भाई क्या हाल चाल सबका। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। और खास बात यह है कि अभी हमारे कॉलेज के इलेक्शंस चल रहे हैं और साथ ही में कल से हमारे समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो घर तो गए नहीं अपन 2-3 महीने से, तो अब फाइनली घर जाने का मौका मिलेगा। 10 दिन की छुट्टी हुई है हमारी, तो जल्दी से देखते हैं। उससे पहले कॉलेज इलेक्शंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बहुत ही तगड़ा कैंपेनिंग चल रहा है अभी कॉलेज में। गाइस, जब शुरू शुरू में कॉलेज में अनाउंस हुआ था कि इलेक्शंस होंगे, तब हमें लगा था क्या ही होगा, नॉर्मल सा इलेक्शन होगा, कॉलेज इलेक्शन होगा। उसके बाद लेकिन जब जैसे जैसे डेट पास आ रहा है, जैसे कि कल हमारी छुट्टी हो रही है और कल ही है कॉलेज के इलेक्शंस, तो आधे बच्चे तो घर ही जा चुके हैं। और बेसिकली जब जैसे जैसे डेट पास आ रहा है, सारे सीनियर्स आ रहे हैं, अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे। मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हमें ज़्यादा पता भी नहीं है, हम फर्स्ट ईयर से यहाँ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी चल रहा है। कोई इसको मैनिपुलेट कर रहा है, उसको कर रहा है कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। और बहुत ज़्यादा तगड़ी कैंपेनिंग चल रही है। और देखते हैं यार इस बार कौन जीतने वाला है कॉलेज इलेक्शंस में। और बेसिकली वही है जो इलेक्शन जीतता है, मैमसी में एएमए बनता है, आज़ाद मेडिकोज एसोसिएशन, जो कि साइन अप्स और बाकी सारी इवेंट्स कराता है। तो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बेसिकली कि हम अच्छा से अच्छा कैंडिडेट चुने और अच्छी एएमए बनाए, ताकि हमारी इवेंट्स जो है वो तगड़ी हो सके, क्योंकि साइन अप्स इज़ द बेस्ट इवेंट इन मैमसी। तो उसी के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं और कल हम वोट देने जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड और कल देखना कैसे हो इलेक्शंस। मैं रिएक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा अपने दोस्तों का। साथ में पार्टी भी ले लेता है। बोलता है इसको वोट दूंगा, फिर उसको जाके बोलता है मैं आपको वोट दूंगा, फिर उसको बोलता है मैं आपको वोट दूंगा, और सबसे पार्टी ले लेता है। क्या नहीं की, सही बोला ना मैं? हैं? एक दो दिखा झूठी है बॉटल। पार्टी लेने में क्या दिक्कत है भाई? किसी ले लो पार्टी। और क्या है, बिल्कुल इलेक्शन के टाइम गाइस फुल पार्टी मिलती है, और निखिल पूरा फायदा उठाते हुए। फायदा नहीं है। हमारे कॉलेज की छुट्टी हो गई और हम लोग अब जा रहे हैं घर की तरफ। और मेरे साथ जा रहे हैं समीत और शोभित भी। डाल दूंगा मैं। वो भी तो निकल गया मेरठ के लिए। मैं अब ट्रेन पकड़ना आनंद विहार से, क्योंकि 5:30 बजे और हम 4 ही बजे यहाँ पहुँच गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे 1.5 घंटा। तो एसी वेटिंग रूम की तलाश में मैं चलता रहा और मैं एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जहां बैठने तक की जगह नहीं थी। एक कोने में मैं खिड़की पे बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं ही एक अमीर हूं जो एसी में ट्रेवल कर रहा हूं, बट यहाँ तो ऐसी भीड़ लगी थी कि मैं क्या बताऊं। खैर, मेरी ट्रेन का तो टाइम हो जाता है और मैं इस भीड़ को छोड़कर निकल जाता हूँ अपनी ट्रेन की तरफ। भाई जितने देर में हमें वेटिंग रूम ढूंढने में लगा, उतनी देर में हमारी ट्रेन ही आती। कहीं भी घूमने जाओ, मेरा फेवरेट पार्ट तो तभी रहता है जब हम ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं। उसमें भी अगर तुम्हें साइड लोअर सीट मिल जाए तब तो तुम्हारे क्या ही मज़े हैं। बस ऐसे ही ब्यूटीफुल सीनरीज़ को एंजॉय करते करते और लोगों से बात करते करते ये जर्नी 13 घंटे की कब निकल जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ पटना जंक्शन पे। तो अपने ट्रेन को बाय बाय करने के बाद मेन चैलेंज हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि अब मुझे जनरल में ट्रैवल करना था। इसकी टिकट मैं पहले ही ले चुका होता हूँ, बट जनरल डब्बा इज़ लाइक नोन एज फॉर दिस भीड़। मैं तो चुपचाप से गया भाई और ऊपर जाके बैठ गया। देख लो पूरे बर्थ की हालत क्या रही थी। इतना परेशान लग हो रहा था मैं, ऊपर से इतनी गर्मी लग रही थी, इतना पसीना चल रहा था। और ये देखो विचित्र चीज़ें दिख रही है जनरल डब्बे में, और क्या ही है यहाँ पे। तो 16 घंटे के बाद फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और अभी मैं मिलवाता हूं तुम्हें एक खास इंसान। 난 하늘을 보고 또 다른 나는 아래를 쳐다보고 있겠지. 묘한 짜릿한 그 속에 머물다 보면 어느새 제주. गोलू हमें ले आया है पार्क में। गोलू इधर देखो। 21 साल का बच्चा को आंटी जी झुलुआ से उतार दी। क्या लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है गाइस? मैं 12 साल का हूँ, उनको लगा 21 साल का हूँ। 19-20 का ही तो फर्क। लेके आया तुम गोलू? जी ये मेरा पार्क है, पता नहीं है क्या? तुम्हारा पार्क है? हाँ, बहुत अमीर आदमी है। चांदी का चैन, मैंने चांदी का
क्या हंसना, थोड़ा हंस ले क्या? ऐसी फालतू हरकतें मैं नहीं करता, ये वो 12 साल का बच्चा ही करता है। वो तो पता है क्या करता है तुम, क्या नहीं करता है। वाह, जंगल के बीचों बीच तो ये पहाड़ भी अपना रंग बदल दिया। ये देखो ब्लू पिंक, पहाड़ है ये, इसीलिए रंग बदल रही है। था ना एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल था, समझा? समझे? उसको हम इतना जोर से मारे ना कि पत्थर में छेद हो गया था बड़ा। इतना बड़ा बास्केटबॉल है ना, हाँ, उसके सामने तुम इतनी बोला। अरे तो फिर भी मारे ना, इतना पावर है मेरे में, है कि नहीं? पिछला जन्म है कि नहीं गाइस? पिछला बताइए आप लोग जन्म कमेंट में बताइए। पिछला जन्म में इसी जन्म में मारे, तभी तो इसी जन्म में आया है। नहीं, पिछला जन्म में मारा तो एक पहाड़ में धस गया। ओ मतलब मारे तो पिछला जन्म में राक्षस ना था। ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मारे तो, मारे गाइस, मारे, बहुत ताकत है मेरे में। राक्षस जिसका मुंह में तीर घुसा के उसका वध कर दिया गया था। कोई बात नहीं, मारे तो, कुछ करके तो मरे ना। तो भाई आज हमारी छुट्टियां फाइनली ख़त्म हो रही हैं, 8-9 दिन की छुट्टी हमने बना ली और आज हमें कॉलेज वापस जाना है। तो आज मैं ट्रेन पकड़ूंगा और वापस दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। बट उसमें भी एक ट्विस्ट है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और यार मैं यही बोलता हूँ कि जब घर आते तो वापस जाने का मन नहीं करता, इसीलिए आप लोग भी ट्राई करोगे जितना पास से पास हो सके घर से उतना ही कॉलेज लो, ताकि जब चाहो तब आप घर आ सको। क्योंकि जिनका घर पास होता है, लाइक दिल्ली से जिनका घर पास है, वो कभी भी अपने घर चले जाते हैं, महीने में कभी भी चले जाते हैं। तो ऐसे ही आप भी जा सकते हो। तो जब तक आपको कोई टॉप का कॉलेज ना मिले तब तक आप पास का ही प्रेफर करो कॉलेजेस।